नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में हमारी सरहद के करीब का मुल्क अफगानिस्तान सुर्खियों में है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब जानते हैं। तालिबान के जोर जुल्म और ज्यादतियों की तस्वीरें भी आप देखते रहे हैं। लेकिन क्या अफगानिस्तान में तालिबान के पाप की कहानी बस इतनी सी ही है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपको तथ्यों, तस्वीरों और सबूतों के साथ तालिबान का वो शैतानी चेहरा दिखाते हैं जिसके बारे में आम इंसान सोच तक नहीं सकता है। अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार है, 3 लाख से ज्यादा फौज है, अमेरिका समेत दुनिया के ताकतवर देशों से मिले हथियार हैं। सवाल यह है कि फिर अफगानी फौज नौसिखिए तालिबानियों के सामने सरेंडर क्यों कर रही है? तालिबान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है? जवाब जानना चाहते हैं तो शुरू से आखिर तक ये पूरी रिपोर्ट देखिए। यकीन मानिए, तालिबान के पाप का ये वो खौफनाक दस्तावेज है जिसका एक एक अध्याय रोंगटे खड़े कर देगा। लश्करगाह, अफगानिस्तान के दक्षिणी छोर के बड़े प्रांत हेलमंद की राजधानी, करीब 3 लाख आबादी वाला शहर, वो दरवाजा जहां से अफगानिस्तान के हर कोने का पता मिलता है। इसीलिए पिछले 24 घंटे से लश्करगाह तालिबानी बंदूकों से बरसती गोलियों से सहमा हुआ है। अफगानिस्तान के एक और प्रांत में तालिबानी हुकूमत का आगाज हो चुका है। तालिबान हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में दाखिल हो चुके हैं। सरकारी रेडियो और टीवी के दफ्तरों पर तालिबान काबिज हो चुका है। गवर्नर हाउस और शहर के कई कोनों में अफगानी फौज और तालिबानी आमने सामने हैं। लश्करगाह से काबुल की दूरी करीब 650 किलोमीटर है। सवाल यह है कि क्या काबुल बचेगा? जब आप काबुल की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, काबुल की हुकूमत को 10 दिन के दौरान तालिबान ने अपनी ताकत दिखाई है। ईद के दिन अफगान राष्ट्रपति के महल के करीब रॉकेट दागे गए थे। फिर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के घर के सामने फिदायीन हमला हुआ। شام امروز یک حمله انتحاری توسط تروریستان خوناشام मेरे घर के बाहर आतंकियों ने हमला किया। शुक्र है कि इस हमले में मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मेरे कई सुरक्षा कर्मी घायल हैं। متاسفانه چند تن از محافظین من جراحت برداشتند. मैं तालिबान को बता देना चाहता हूं कि वो जितनी भी ताकत लगा लें, हम अपने वतन और लोगों की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। و سرزمین من کوچکترین خلل ایجاد نخواهد کرد. अफगानी रक्षा मंत्री ऊपर वाले का शुक्र मना रहे हैं तो तालिबान काबुल पर कब्जे की पूरी तैयारी कर चुका है। काबुल में हुए फिदायीन धमाके के बाद ये बात साबित भी हो चुकी है कि काबुल पर तालिबानी शिकंजा कसने लगा है। लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है? काबुल सिटी को चारों तरफ से घेरती हैं ये पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती हैं, ख़ासतौर पर काबुल सिटी के लिए। और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जो ख़ासतौर पर काबुल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जो इंटेलिजेंस या सर्विलेंस यूनिट्स हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ है। ये सर्विलेंस यूनिट्स का या इंटेलिजेंस यूनिट्स का काम होता है कि जो फीडबैक है, यानी कोई रॉकेट अटैक या दूसरे अटैक्स को ना सिर्फ मॉनिटर करना बल्कि उनको रोकना भी। और इसके लिए यहाँ पर अलार्म सिस्टम भी लगाए गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप मेरे दूसरी तरफ देख रहे हो, अफगान झंडे के ठीक नीचे आपको इस तरीके से बैलून जो है यानी जो गुब्बारे हैं वो नज़र आ जाएंगे। दरअसल ये आम गुब्बारे नहीं है। काबुल सिटी के अलग अलग इलाकों के अंदर ये गुब्बारे इन हाई एल्टीट्यूड या फिर इन चोटियों पर, हिल्स पर लगाए गए हैं ताकि ना सिर्फ ये सर्विलेंस कर सके, इंटरसेप्ट कर सकते, और इनके अंदर हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी डिप्लॉय किए गए हैं। काबुल चारों तरफ से बाढ़ से घिरा है। कई फीट ऊंची तार की बाढ़ है। अफगानिस्तान की आधी फौज राजधानी की हिफाजत में तैनात है। बावजूद इसके तालिबान ने रक्षा मंत्री के घर के बाहर हमला कर दिया।
सवाल यह है कि तालिबान काबुल में हमला करने में कैसे कामयाब हो गया। क्या तालिबानी आतंकी काबुल में दाखिल हो चुके हैं? क्या तालिबान अफगान आर्मी का हर तोड़ ढूंढ चुका है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए अफगानिस्तान की पूरी फौज और तालिबानी आतंकियों के इंसाइक्लोपीडिया को खंगालना होगा, वो भी सटीक और प्रामाणिक आंकड़ों के साथ। इसलिए इस पूरे गुणा गणित को समझिए। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट बताती है कि अफगानिस्तान की कुल फौज 3,07,000 के करीब है। इनमें से 1,80,000 सैनिक कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। यूं तो तालिबान लड़ाकों का कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है, लेकिन संख्या 55 से 85,000 के बीच बताई जाती है। 20 साल के दौरान अफगानिस्तान की फौज को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सेना ने ट्रेनिंग दी है। अफगानी फौज के पास अमेरिकी हथियार हैं। इनमें असॉल्ट राइफल, नाइट विजन गॉगल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी एंड सर्विलेंस ड्रोन्स शामिल हैं। वहीं तालिबान पाकिस्तान से तस्करी कर लाए गए AK-47 और पुराने जमाने के रूसी क्लाशनकॉव से लड़ रहा है। अफगानिस्तान एयरफोर्स के पास 167 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इन्हीं के जरिए अफगानी एयरफोर्स तालिबानी जल्लादों के सिर पर बारूद बरसा रही है, लेकिन फिर भी हार रही है। सवाल यह है कि आखिर इसकी वजह क्या है? जब आप जानना चाहते हैं तो इस तस्वीर को गौर से देखिए। तस्वीरें कांधार में अफगान आर्मी के कैंप की हैं। कैंप के किनारे से एक बख्तरबंद गाड़ी नजर आ रही होगी। तेज रफ्तार में चक्कर लगाते हुए ये गाड़ी बेस के अंदर जाती है और फिर नहीं समझे हैं तो एक और तस्वीर देखिए, जिसमें एक ट्रक अफगानी फौज की पोस्ट की तरफ बढ़ा और एक पल बाद जबरदस्त धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। ये दोनों वीडियो तालिबान ने ही जारी किए हैं। दोनों ही वीडियो तालिबान के फिदायीन हमले के हैं और यही तालिबानी जल्लादों का सबसे बड़ा हथियार है। मौत के इसी खेल की वजह से अफगान आर्मी तालिबान के आगे पस्त। फिदायीन यानी आत्मघाती हमलावर आतंक का वो घिनौना और खौफनाक चेहरा है जो न जाने कितने लोगों की जान लेता है। लेकिन आखिर कैसे कोई किसी दूसरे की जान लेने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है? कैसे आतंकी फिदायीन को तैयार करते हैं? देखिए, सफेद लिबास, सिर पर अफगानी टोपी और हाथ में AK-47। ये तालिबान के फिदायीन हमलावर हैं जिन्हें अफगान आर्मी पर हमले के लिए तैयार किया गया। तालिबान के फिदायीन फैक्ट्री कैसे काम करती है ये भी समझिए। गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को अगवा कर ब्रेन वॉश किया जाता है। जिहाद के नाम पर मजहबी कट्टरता का जहर भरा जाता है। बार बार ये दिखाया और सुनाया जाता है कि कैसे कौम और लोगों पर जुल्म हो रहा है। आतंकी के दिमाग में भर दिया जाता है कि सिर्फ खून का बदला खून से हो सकता है। फौजी तर्ज पर हथियारों और गोला बारूद की ट्रेनिंग दी जाती है। हर तरह की गाड़ियों को चलाने से लेकर गुरिल्ला युद्ध तक की तकनीकें सिखाई जाती हैं। कई महीने तक ब्रेन वॉश करने के बाद क्या होता है वो तालिबान के जारी किए एक वीडियो से समझिए। ये वीडियो तालिबान का बताया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगे देखिए। इसी तरह मासूमों को वरगला कर, कौम का वास्ता देकर, बहलाकर, फुसलाकर आतंक की सबसे खौफनाक ब्रिगेड तैयार की जाती है। लेकिन तालिबानी जल्लादों का पाप यहीं तक नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान मासूम बच्चों को लालच देकर फिदायीन हमलावर बनाते रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा बनियान बना रखा है जिसमें गोलियां कुछ इस तरह रखी जाती हैं। गोलियां ऐसी दिखती थी और हथगोले कुछ इस तरह दिखते थे।
गोली और हथगोलों से भरे बनियान देने के बाद उन्होंने मुझे एक चौकी पर जाकर खुद को उड़ाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम खुद को उड़ा लोगे तो हम तुम्हें 50 रुपये देंगे। फिर उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा कर, तुम हमारे पास आ जाना, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, फिर तुम उन पैसों से अपनी पसंद की चीज खरीद लेना। इस पर मैंने कहा कि जब मैं खुद कब्र में चला जाऊंगा तो उन पैसों का क्या करूंगा? क्या मुझे पैसे देने तुम कब्र में आओगे? मासूम की जुबानी तालिबान के पाप की ऐसी कहानी है जो किसी को भी हैरान कर सकती है, लेकिन इसमें अचरज जैसी कोई बात नहीं है। अफगानिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ साल के दौरान अफगान आर्मी ने ऐसे सैकड़ों नौजवानों को गिरफ्तार किया जिन्हें फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। ये हेलमंद का डिटेंशन सेंटर है। ब्रेन वॉश कर आतंक की राह पर भेजे गए मासूमों को यहीं रखा जाता है। मौजूदा वक्त में इस सेंटर में कई नौजवान हैं जिन्हें आतंक की राह से अमन के रास्ते पर लाने की कोशिश हो रही है। तालिबान के लिए सबसे बड़ा हथियार फिदायीन हमलावर ही है। दो दशक के दौरान इसी तरह के हमलों में अमेरिका और नाटो देशों ने अपने कई सैनिक गंवाए। 2001 यानी जिस साल अमेरिका ने अफगानिस्तान में कदम रखा था, उसी साल तालिबान ने 46 आत्मघाती हमले किए थे, जिसके बाद इस तरह के हमलों की संख्या लगातार बढ़ती रही। 2007 आते आते तालिबान के सुसाइड अटैक 500 से ज्यादा हो चुके थे। 2014 में 596 और 2015 में तालिबान ने 636 फिदायीन हमले किए। इन हमलों में अमेरिका और नाटो सेना के बेस को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान की ज्यादातर आवाम तालिबान से नफरत करती है, लेकिन अब भी तालिबान को बड़ा समर्थन हासिल है। काबुल से कांधार तक ये तय करना काफी मुश्किल है कि कौन तालिबान और कौन अफगान सपोर्टर है। इसीलिए तालिबान लगातार ताकतवर होकर एक के बाद एक अफगानिस्तान की सरहदों पर कब्जा कर रहा है। पिछले 24 साल में तालिबान पूरी तरह बदल चुका है। क्या बदलाव आया है? तालिबानी अब ज्यादा निर्दयी और गैर मजहबी हो चुके हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को एहसास हो चुका है कि सिर्फ अफगानी फौज के सहारे तालिबान को रोकना काफी मुश्किल है, और तालिबान रुक भी नहीं रहा है। ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बाद तालिबान ने ईरान से लगती सीमा पर भी कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें अफगान ईरान बॉर्डर की ही हैं, जहां अफगानी झंडे को हटाकर तालिबानी पताका फहरा दी गई है। अफगानिस्तान को तालिबान के जालिम हाथों में जाने से रोकने के लिए अफगानिस्तान की आवाम अपनी फौज की भरपूर हौसला अफजाई कर रही है। अफगान आर्मी जी जान से लड़ भी रही है। लेकिन जिस तरह से तालिबानी जल्लादों की टोली काबुल कूच करने को तैयार है, उससे अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को ऊपर वाला ही महफूज रख सकता है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।